Welcome to my YouTube channel in Prime Nursing. Today I will learn about concept of the disease. Concept of the disease. रोग की अवधारणा। रोग जानने से पहले हम लोग हेल्थ का डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट, स्वास्थ्य क्या है? हेल्थ। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल well-being, not merely the absence of the disease or infirmity. You right? स्वास्थ्य क्या है? अकॉर्डिंग टू द WHO के अनुसार हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल वेल-बीइंग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इन्फर्मिटी। यह एक अवस्था है जिसमें हम शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और दिमागी रूप से स्वस्थ रहेंगे, उसी को हम कहते हैं हेल्थ। सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, देन आई विल डिस्कस। देन नेक्स्ट, इलनेस या फिर डिजीज क्या है? डिजीज डिजीज क्या है? रोग शरीर अथवा उसके अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण उसके कार्यों में अव्यवस्थित बाधाएं उत्पन्न होना या फिर कार्यों में दिक्कत आना ही रोग कहलाता है। अंडरस्टैंड? रोग क्या है? रोग शरीर अथवा उसके किसी भी अंग के कार्यों में अव्यवस्थित रूप देना या फिर कार्य न करने की क्षमता को ही रोग कहते हैं। अंडरस्टैंड? अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये स्टेटमेंट दिया गया है। क्या है रोग? रोग शरीर अथवा उसके अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा होती है या उसको अव्यवस्थित क्या कहते हैं, कार्यों के क्रम में अव्यवस्थित रूप देना ही रोग कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, रोग शरीर अथवा उसके अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा होती है अथवा कार्यों का क्रम अव्यवस्थित हो जाता है, उसे हम रोग कहते हैं। नेक्स्ट, causation of the disease। क्या क्या कार्यकारक सिद्धांत क्या क्या है? रोग के कार्यकारक सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत है रोग का? तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है सुपर नेचुरल थ्योरी।
सुपर नेचुरल थ्योरी को दैविक सिद्धांत भी कहते हैं। दैविक सिद्धांत, इसके अनुसार मानव के विकास के प्रारंभिक अवस्था में रोग के कारक भूत प्रेत, जादू टोना, दैविक प्रकोप इत्यादि माना जाता था। इस सिद्धांत का आधार था अशिक्षा, अंधविश्वास और जागरूकता का अभाव माना जाता था। ये सुपर नेचुरल थ्योरी में है। अंडरस्टैंड? सुपर नेचुरल थ्योरी है यानी कि दैविक सिद्धांत। जब मानव का विकास हुआ उस समय बहुत सारा थ्योरी दिया गया, जिस समय उसकी प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का आधार था जो कि भूत प्रेत, जादू टोना, दैविक प्रकोप इत्यादि माना जाता था। इस सिद्धांत का आधार मेनली रूप से अंधविश्वास, क्या कहते हैं, जागरूकता और अशिक्षा माना जाता है। नोट डाउन पॉइंट्स ऑफ कॉजेशन ऑफ द डिजीज। दूसरा कारक है जर्म थ्योरी। जर्म थ्योरी इसे कहा जाता है रोगाणु कारक। रोगाणु कारक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रोगाणु कारक इसे लुई पास्चर ने दिया है। इसके अनुसार रोग की उत्पत्ति जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण हुआ है। सेकंड पॉइंट से नोट डाउन कर लीजिए। जर्म थ्योरी इसे लुईस पास्चर ने दिया है और इसके कारण रोग की उत्पत्ति है जो बैक्टीरिया के कारण हुआ, यानी कि जीवाणु के कारण। नंबर थर्ड है एपिडेमियोलॉजिकल। ट्रेड थ्योरी। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी यानी कि जनपादित रोग सिद्धांत, जनपादित रोग सिद्धांत। इसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी में रोग की उत्पत्ति का कारण इसमें 3 दिया हुआ है। फर्स्ट है जो कि होस्ट है, फर्स्ट है जो कि एजेंट है, सेकेंड होस्ट एंड थर्ड इन्वायरमेंट है। इसको मुख्य रूप से माना गया है जनपादित रोग विज्ञान यंत्री सिद्धांत में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में इसे दिया गया, रोग के कारक को बताया गया है, इसका मुख्य, रोग की उत्पत्ति का मुख्य आधार, ये तीनों दिया गया है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में। एजेंट क्या होता है? एजेंट जो कोई कारक यानी कि जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये सब जो है रोग उत्पन्न करने के कारक है, उसे कहते हैं हम एजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट। होस्ट किसे कहते हैं? जो एजेंट को रहने के लिए पनाह देता है, घर देता है, जिसके अंदर वो पलता है, बढ़ता है, उसे हम होस्ट कहते हैं। और एनवायरमेंट तो आप लोग जानते हैं, पर्यावरण जो हमारे आसपास का, जो हवा, पानी, पेड़ पौधा, ये सब है, जीव जंतु, वही है हमारे पर्यावरण। तो ये तीनों एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में आते हैं जो कि रोग की उत्पत्ति का मुख्य कारक बताते हैं। अंडरस्टैंड? राइट डाउन 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा नंबर मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। मल्टीफैक्टोरियल बहुकारकीय सिद्धांत।
बहुकारकीय सिद्धांत। बहुकारकीय सिद्धांत में ये जो मल्टीफैक्टोरियल जो थ्योरी है, इसमें जो जर्म थ्योरी जो कि हम लोग पढ़े पीछे जर्म थ्योरी और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी, इसमें दोनों को मान्यता दिया गया है। किसको किसको? इसमें जर्म थ्योरी प्लस एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी को आधार माना है या फिर अपनाया गया है रोग की उत्पत्ति के कारक को। तो वर्तमान में एट ए टाइम अभी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी को ही अभी अपनाया जा रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं कि कॉजेशन ऑफ द डिजीज, कॉजेशन रोग कारक का क्या क्या सिद्धांत है उसके बारे में। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके क्या? सुपर नेचुरल थ्योरी, सुपर नेचुरल थ्योरी। दूसरा हुआ हमारा जर्म थ्योरी, तीसरा हुआ हमारा एपिडेमियोलॉजिकल, और चौथा पॉइंट हुआ मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल थ्योरी। अब ये सिद्धांत है किसके? रोग के। सो राइट डाउन। पीछे हम लोग जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, रोग के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, उसी में से जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड है उसी का है तीन है, जो कि फर्स्ट था एजेंट, होस्ट और तीसरा है इन्वायरमेंट। ये एजेंट है। एजेंट में आते हैं जैविक कारक, पोषक कारक, भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक। इन सभी चीजों के कारण रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं जैविक कारक। जैविक कारक में क्या क्या आते हैं? इनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो जीवित वस्तुओं से होते हैं, जैसे कि मनुष्य हुआ, पशु हुआ, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम कहते हैं जैविक कारक, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या आया? प्रोटोजोआ आया, वायरस आया, फंगी आया। इन सभी के कारण जो रोग उत्पन्न हुए वो जैविक कारक में आया। नेक्स्ट है पोषक कारक यानी कि न्यूट्रिशनल फैक्टर। हाँ, न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या क्या है? न्यूट्रिशन की कमी से, जैसा कि हम लोग भोजन में प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब लेते हैं, इसका या तो अधिकता या तो कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, जो इन सभी को कारण रोग को उत्पत्ति के कारक होते हैं। फिर है भौतिक कारक में जो हुआ वो ताप, दाब, विकरण के कारण जो रोग, उसके संपर्क से जो रोग उत्पन्न होता है उसे भौतिक कारक में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक। जैसा कि नाम से ही रासायनिक पता चलता है, ये एसिड, आम्ल क्षारीय और आम्ल क्षारीय या फिर धूल, धुआं, इन सभी चीजों से एलर्जी, इन सभी के कारण से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो इनसे एजेंट के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यांत्रिक में जो कल पाट पुर्जों से जो या फिर घर्षण से जो फ्रैक्चर या उंड जो होते हैं वो स्थिति जो पैदा करते हैं वो रोग के कारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है होस्ट है जो कि आयु यानी कि एज, सेक्स, क्या करना है, जेनेटिक, आहार, व्यवसाय, प्रथा और आदतें, मानव व्यवहार, इन सभी के कारण
जो रोग उत्पन्न होते हैं वो होस्ट में आते हैं। फर्स्ट जो है आयु, कुछ कुछ एज, जैसे कि बचपन में मिजल्स हुआ, क्या कहते हैं चिकन पॉक्स हुआ, इन सब, और कोई कभी कभी ओल्ड एज में प्रोस्टेट हुआ, मोतियाबिंद हुआ, इन सभी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। लिंग, कभी कभी सेक्स यानी कि कभी कभी मेल में ज्यादा फीमेल में कम, कभी कभी कोई बीमारी ऐसी है जो फीमेल में ज्यादा और मेल में कम होते हैं। आनुवंशिकता, जैसा कि जेनेटिक फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई डायबिटिक है तो ये ज्यादा मोतियाबिंद हुआ, ग्लूकोमा हुआ, तो ये सब क्या हुआ, ये जेनेटिक है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये ट्रांसमिट होते हैं, बीमारी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आहार या व्यवसाय। आहार यानी कि भोजन, कुछ कुछ जैसे कि ये भी फास्ट फूड खाते हैं जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। व्यवसाय में क्या होगा कि कोई फैक्ट्री में काम करता है जिसके कारण बहुत सारा बीमारी होती है। लोहा फैक्ट्री में, तो फिर कोयला फैक्ट्री में बहुत सारा, उसके कारण एलर्जी, डस्ट, धुआं, धूल, इन सबों के कारण वो रोग उत्पन्न हो सकती है। प्रथा, कुछ कुछ ऐसा है, प्रथा, कुरीति, अंधविश्वास, क्या कहते हैं जादू टोना, इन सबों के कारण भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। आदतें बता दिए, हैबिट्स या फिर मानव व्यवहार, वही जैसे कि धूम्रपान, क्या कहते हैं मद्यपान, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सबों के कारण बहुत सारा बीमारी होती है, जैसे लीवर अपसेस। तो बहुत सारी ऐसी होस्ट हैं जो कि ये बीमारियों को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, जैसा कि हम इसमें बता चुके हैं, भौतिक कारक, जैविक कारक और सामाजिक कारक पहले डील कर चुके हैं। इन सबों के कारण भी रोग की उत्पत्ति हो सकती है। भौतिक कारक में वही ताप, दाप, विकिरण, दबाव, इन सबों के कारण रोग की उत्पत्ति होगी। जैविक कारण में होगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये हो सकता है। और सामाजिक कारण में कुरीतियां, अंधविश्वास, अशिक्षा, इन सबों के कारण ये रोग की उत्पत्ति का कारक हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई भी क्वेश्चन रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर और भेज दें। अगले क्लास में हम, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे और डील करेंगे। थैंक यू।